टुडे वी विल डिस्कस द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में जो कार्बोकैटायन था उसके अंदर एक 3 मेंबर्ड रिंग सबसे पहले क्या करेगी, अब इसमें रिंग एक्सपांशन करेगी वाया 1 to सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग। ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग 4 हो जाएगी। जैसे ये 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी इस जगह पे, इस कार्बन पे नया क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। फिर नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग रीअरेंजमेंट करेगी और 4 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नया कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। फिर नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग 4 में जाएगी, फिर नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग 4 में जाएगी, फिर नेक्स्ट 3 मेंबर्ड रिंग 4 में जाएगी। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता है कि ये कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, sp3 है, sp3 और ये sp2 है। बस ये sp2 है, बाकी सारे sp3 है। ठीक है, sp3 कार्बन का मतलब होता है 2v, जो कि आपका इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, इसमें प्लेन में होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम परपेंडिकुलर प्लेन में बनाएंगे तो हमें मान लो इसको वेज पे बनाएंगे, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, डैश पे बनाना पड़ेगा। तो ये भी वेज ही बनेगा, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग ट्रांस ओरिएंटेशन नहीं ले सकती, उसे सिस ओरिएंटेशन ही लेना पड़ेगा। तो ये सिस ओरिएंटेशन में चली गई। अब क्योंकि इस कार्बन की वेज वाली वैलेंसी आ गई है, तो ये डैश वाली वैलेंसी आएगी, तो ये वाली भी डैश वाली वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, इससे पता चलेगा कि अल्टरनेट जो हमारे पास में रिंग्स होगी उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री वेज डैश वेज डैश वेज डैश हमारे पास में क्या हो गया, इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये फाइनल क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो ये वास्तव में इसका क्या हो गया, रियल क्या हो गया, इसमें स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हमारा ये 4 मेंबर्ड रिंग अगर रिंग एक्सपांशन अगर करता है, ठीक है, तो क्योंकि ये रिंग वेज पर है, तो ये कार्बन वेज पे है, तो ये वेज से ही इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारी 5 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो वेज पर बनेगी। कह रहा ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब ये इस जगह पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बन अभी जो प्लेन में है वेज से अटैक होगा, तो ये कार्बन डैश में चला जाएगा। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, डैश में चला गया। और जैसे ये डैश में जाएगा तो ये वाला 4 मेंबर्ड रिंग ट्रांस ओरिएंटेशन ले लेगा। आपने गौर किया, तो हमारे पास में एक 4 मेंबर्ड रिंग ट्रांस ओरिएंटेशन में बन जाएगी। अगर ये वाला रिंग एक्सपांशन करता है तो इधर वाला रिंग ट्रांस ओरिएंटेशन में बन जाएगा, जो कि बनना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में ये 4 मेंबर्ड रिंग 5 में जाना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन वाला क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, जंक्शन पर ट्रांस ओरिएंटेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास में नया बनने वाला कार्बोकैटायन हाईली क्या बनता है, अनस्टेबल, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है, रिएक्शन मेनली की तरह जाती है, बैकवर्ड जाती है। तो कल हमारा एक क्वेश्चन था कि सारी 3 मेंबर्ड रिंग 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, हमने कहा बिल्कुल हो जाएगी। बट ये 4 मेंबर्ड रिंग 5 में क्यों नहीं बदलती है? अगर इस 4 को हम 5 में बदलते हैं तो हमारे पास में ट्रांस ओरिएंटेशन में 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो कि बनना संभव नहीं है, या हाईली अनस्टेबल आपका इसमें क्या होगा, इसमें कंपाउंड का क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा। दैट्स ओके।